हम लोगों को ये पता चला है कि इनका तो 2015 में सम्मेलन हो चुका है, किसी दूसरे ने इनकी आईडी पर सम्मेलन करवा लिया। जब कितने साल की थी तुम्हारी बहन? 10 साल की। अब कितने साल की? 19 साल की। अब आगे क्या चाहते हैं? हम आगे ये चाहते हैं कि हमारा सम्मेलन हो जाए। शासकीय सामूहिक विवाह योजना में किस तरह को फर्जीवाड़ा सामने आउ थे ई की एक बानगी तो आप देखो। दमोह जिला में एक मोड़ी सरकारी सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करवे पहुंची, सो पतो चले कि सरकारी रिकॉर्ड में तो ऊ को ब्याह 2015 में हिंडोरिया में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस समय ई मोड़ी की उम्र है 19 साल और उस समय ई की उम्र थी मात्र 10 साल, यानी नाबालिग बालिका की समग्र आईडी को उपयोग करके एक फर्जी विवाह ऊ के नाम पे 2015 में हो चुके हैं। ई को खुलासा सोमवार को भाव जब परिजन अपनी ओई बिटिया को विवाह 7 जुलाई को पथरिया में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में करावे के लाने आवेदन करवे पथरिया पहुंचे। अब अधिकारी कह रहे हैं कि ऑनलाइन ई बिटिया को ब्याह हो वो बताओ जा रहा है, लेकिन अगर परिवार के लोग कह रहे हैं कि ब्याह नहीं भाव तो हम ई की जांच करें। अब आप पूरा फर्जीवाड़ा समझो। 19 साल की हो चुकी कल्लू लोधी के भैया जितेंद्र लोधी बता रहे कि जे पथरिया के मगरदा गांव में रहते हैं। 7 जुलाई को पथरिया में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हो रहा। इनने भी अपनी बहन की शादी करवो ई विवाह सम्मेलन में तय करे। शादी की तैयारी हो चुकी, कार्ड भी छप चुके, लेकिन जब इतने आवेदन करवे पहुंचे तो पतो चले कि इनकी बहन की शादी तो 2015 में हिंडोरिया में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में रजिस्टर्ड है। पतो चले कि 9 साल पहले हिंडोरिया में उनकी बहन की नाम के आगे समग्र आईडी सही लिखी है, केवल नाम बदल दो गो। अब परिवार को कहवो है कि उस समय तो जब बिटिया केवल 10 साल की थी और कैसे उनको ब्याह हो सकत है। अब हम उनको ब्याह करवे जा रहे जबकि उनकी 19 साल उम्र है। सो इसे साफ है कि बड़ो फर्जीवाड़ा भाव है और ई की जांच में चाहिए। जनपद में आवेदन किया था सम्मेलन के लिए हमारी बहन के, तो पता चला हम लोग 8 दिन से परेशान हो रहे हैं। हम लोगों को ये पता चला है कि इनका तो 2015 में सम्मेलन हो चुका है, किसी दूसरे ने इनकी आईडी पर सम्मेलन करवा लिया। जब कितने साल की थी तुम्हारी बहन? 10 साल की। अब कितने साल की? 19 साल की। अब आगे क्या चाहते हैं? हम आगे ये चाहते हैं कि हमारा सम्मेलन हो जाए। किससे गुजारिश करते हैं? कलेक्टर हो या मंत्री, कोई भी हमारी सहायता करे। क्या नाम है, किस गांव के? ग्राम पंचायत से हमरा लोधी, ग्राम मगरदा। क्या नाम आपका? जितेंद्र सिंह लोधी। बहन का क्या नाम? कल्लू भाई लोधी। भैया सुनीति के पथरिया में यहाँ सम्मेलन हो रहा है, तो हमने सोची थी कि शादी कर ली मैं अपन सम्मेलन की। तो कागज तय से वो बोल रहा है कि आपकी माने बहन की शादी हो चुकी है, 2015 में शादी हो चुकी है। कहाँ पर फार्म जमा करे थे? किस किस फार्म जमा करे थे? फार्म मदरेस की तो जमा करी थी, फिर बोल रहा है कि माने तुम्हारी 10 साल पहले शादी हो चुकी है। कहाँ से हो चुकी है? हिंडोरिया में तो सम्मेलन। हाँ, 10 साल पहले तो भाई उसमें शादी हो गई है, तो अपनी कागज ले नहीं रहे यार। क्या चाहते हैं आप आगे? तो पानी चाहते हैं कि भाई सम्मेलन हो जाए अपनों। क्या नाम है हमारा? सोने सिंह। आप कौन है लड़की के? चाचा है लड़की। कहाँ के? मंगरदा। पथरिया में 7 जुलाई को सामूहिक विवाह सम्मेलन किए जाने हैं, जिसमें सेमरा मगरथा के जितेंद्र लोधी के द्वारा ये शिकायत करी गई है कि मुझे अपनी बहन की शादी इस सामूहिक विवाह में करनी थी, लेकिन उसको ऑलरेडी विवाहित बताया जा रहा है। चूँकि इसके जो उनके द्वारा बताया गया कि हमारी बहन की शादी हिंडोरिया में होना बताया है, किसी गांव के ही किसी लड़के के साथ में। तो इसकी जांच कराई जाएगी कि किस तरह से उनके दस्तावेज़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है। उनको समझाइश दी गई है कि चूँकि अब रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुके हैं, तो पृथक से इस प्रकरण को लिए जाकर जनपद सीओ से बोला है, वो इसकी जांच कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। साल 2015 में हिंडोरिया में बड़ो सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करेगा तो जी में करीब 1,500 से ज़्यादा शादियां करने को दावा करेगा, तो जबकि मौके पे इतने विवाहिक जोड़े पहुंचे ही नहीं थे। ती के बाद पूरे विवाह सम्मेलन को लेकर
फर्जीवाड़ा उजागर होने की खबरें प्रकाशित भईं, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चले गयो और अब एक बार फिर से जो मामला उखड़ आओ है। दमोह से आफ्ताब खान, बुंदेली, बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.